नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य बताया था। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी हो चैनल पर जाकर देख सकता है। देखिए, अतिरिक्त मूल्य क्या है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का, मजदूर द्वारा दिए गए, यहाँ किए नहीं होगा दिए होगा, दिए गए मूल्य का अंतर होता है। अब देखिए मार्क्स क्या कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, मजदूर अपनी श्रम शक्ति, अपनी मेहनत को बेचता है और अपनी मजदूरी प्राप्त करता है। मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है। एक मजदूर को जितनी मजदूरी दी जाती है, जितने रुपए उसके काम के बदले दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा काम वो करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। विनिमय मूल्य मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि विनिमय मूल्य क्या होता है। किसी वस्तु को तैयार करने में जितना मानव श्रम लगा है, वो श्रम जो है उसका विनिमय मूल्य निर्धारित करता है। तो पूंजीपति जो होता है वो लाभ कैसे कमाता है। मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीपति लाभ कमाते हैं वो वस्तु को बेचकर नहीं कमाते, बल्कि उत्पादन में, किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु की पैदावार में जो मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर कमाते हैं। जितना काम वो करता है उससे कम धनराशि उसको देकर वो लाभ अर्जित करते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से मार्क्स ने समझाया है, जिसे हम भी समझेंगे। मार्क्स कहता है कि किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूर की दैनिक मजदूरी, दैनिक मतलब एक दिन की मजदूरी 5 रुपये है। कोई मजदूर किसी कारखाने में जो काम करता है उसे एक दिन में कितना मिलता है, 5 रुपये दिया जाता है। कारखाने में काम करने वाला मजदूर उसे दी जाने वाली मजदूरी यानी 5 रुपये के मूल्य की, अर्थात 5 रुपये की वस्तुएं 4 घंटे में ही बना लेता है। वो जो उसे दैनिक मजदूरी 5 रुपये दी जाती है, वो 5 रुपये की वस्तु को 4 घंटे में बना लेता है, लेकिन कारखाना मालिक उससे 8 घंटे काम लेता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध कराता है कारखाना मालिक को, क्योंकि वह 4 घंटे में जब 5 रुपये की चीज़ें बना ले रहा है, वस्तुएं बना ले रहा है, और उससे 8 घंटा कारखाना मालिक काम ले रहा है, तो वह दिन भर में मतलब 10 रुपये की वस्तु का उत्पादन करके कारखाना मालिक को दे रहा है। जबकि कारखाना मालिक उसे मजदूरी कितनी दे रहा है, मजदूर को सिर्फ 5 रुपये, और बाकी बचे 5 रुपये वह अपने जेब में डाल रहा है। यही मजदूर के श्रम की चोरी है, और यही श्रम की चोरी कारखाना मालिक के लिए, पूंजीपतियों के लिए क्या है, लाभ है। और इसी लाभ से पूंजीपति अपने पूंजी का निर्माण करते हैं। मार्क्स के अनुसार यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। तो इस प्रकार मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को आई होप आप सबको समझ में आए हों। फिर आता है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना। पहला है, श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। देखिए मार्क्स क्या बोलता है। मार्क्स बोलता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो श्रम लगा है वही उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है, परंतु ऐसा नहीं है। एक वस्तु, जो भी वस्तु बन रही है, उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में केवल श्रम ही काफ़ी नहीं होता है, उसके अतिरिक्त और भी चीज़ें होती हैं जो उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करती हैं। जैसे वस्तु की क्या उपयोगिता है, कितनी उपयोगी है वस्तु लोगों के लिए, उसकी उपलब्धि कितनी है, कितनी ज़्यादा वो बाज़ार में उपलब्ध है, कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड है, कितनी ज़्यादा उसकी मांग है, आदि बहुत से कारण होते हैं जो प्रभावपूर्ण होते हैं। जैसे लोहा और सोना दोनों को खान से निकालने में क्या होता है, श्रम शक्ति बराबर ही लगती है, लेकिन जब उसे बेचा जाता है तो क्या होता है, लोहे का मूल्य अलग होता है और सोने का मूल्य अलग होता है। तो इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वस्तु के उत्पादन में केवल श्रम को ही महत्व देना और वस्तु के मूल्य निर्धारण में केवल श्रम की उपयोगिता रखना, ये गलत बताया गया है। दूसरा है, संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। मार्क्स कहता है, क्या बोलता है मार्क्स कहता है कि जो भी अतिरिक्त मूल्य बच रहा है, जिसे कारखाना मालिक अपने पास रख रहा है, वह क्या है, उसका लाभ है, जिससे वह अपनी पूंजी का निर्माण करता है। परंतु ऐसा नहीं है, सभी अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं होते हैं।
क्यों? क्योंकि पूंजीपति को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों के लिए धनराशि व्यय करनी पड़ती है। जैसे पूंजीपति क्या क्या करता है, उसे पूंजी का ब्याज देना पड़ता है, मशीनों की घिसावट के लिए पैसा देना पड़ता है, जब कोई श्रमिक बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी के लिए भी उसे पैसा देना होता है, बेकारी के दिनों में के लिए भी उसे कुछ धनराशि व्यय करनी होती है। तो इस प्रकार से पूंजीपति के भी, कारखाना मालिक के भी बहुत सारे व्यय होते हैं जब वो एक कारखाने को अपना चलाता है। तो जो भी अतिरिक्त मूल्य बचता है उससे वो इन सब चीज़ों के लिए भी पैसे निकालता है। जैसे किसी मज़दूर को जब वो बीमार पड़ता है तो उसके लिए भी पैसे देता है, जब कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको भी ठीक कराता है, कोई नई मशीन मंगानी है तो उसके लिए भी वो व्यय करता है। तो इस प्रकार से उसके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो अतिरिक्त मूल्य बचता है वो उसके लिए पूरा का पूरा लाभ नहीं होता, उसमें से थोड़ा बहुत ही उसके लिए बच पाता है। तीसरा है मानसिक श्रम की उपेक्षा। अब मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके शारीरिक श्रम पर निर्धारित करते हैं। जैसे किसी वस्तु को बनाने में वो बोलते हैं कि मनुष्य जितना अधिक श्रम लगाता है, जितनी अधिक मेहनत करता है शारीरिक रूप से, वही वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है। परंतु ऐसा नहीं है। किसी वस्तु के उत्पादन में मानसिक श्रम की भी उतनी ही उपयोगिता होती है जितनी कि शारीरिक श्रम की। जैसे तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, प्रबंध पटुता होनी चाहिए, व्यवसाय कुशलता होनी चाहिए, वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपलब्ध बाजार ढूंढने में क्या होना चाहिए? मानसिक श्रम लगाना पड़ता है। उद्योगों में प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इस पर भी निर्भर करता है। अब जैसे कारखाना मालिक कारखाना लगाता है, वस्तुओं का उसमें उत्पादन करता है, तो उसे यह भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से मशीनें काम करती हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए उसको। ये ज्ञान वो फिर मज़दूरों को भी देता है। फिर वो प्रबंध भी करता है, मैनेज भी करता है कि किस तरीके से मशीनों को लगाया जाए, किस तरीके से मज़दूरों से काम लिया जाए, किस वस्तु को बनाने में क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो उसको लाना, उसकी लिस्ट बनाना, और फिर अब जो सामान तैयार हो गया है, बाज़ार में किस चीज़ की डिमांड है, उसी वस्तु को बनाना, अब उस हिसाब से वो वस्तु तैयार करना। उसके बाद तैयार वस्तु के लिए बाज़ार ढूंढना कि किस प्रकार, कौन सा बाज़ार इसके लिए उपलब्ध होगा, कहाँ इस वस्तु को बेचा जाए, कौन से दुकानदार के पास ले जाया जाए, किस तरह से अपनी वस्तु को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इन सारी चीज़ों में मानसिक श्रम जो है, मानसिक श्रम भी लगता है। केवल शारीरिक श्रम से वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता और ना ही वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। उसके साथ साथ इसमें मानसिक श्रम भी लगता है, जिसकी मार्क्स ने बहुत उपेक्षा की है, इसलिए उसके सिद्धांत को गलत भी ठहराया गया है। फिर है विरोधाभासी सिद्धांत। विरोधाभासी सिद्धांत में क्या है? मार्क्स के इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास एवं असंगिकता दिखाई देती है। एक ओर तो वह कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक नई मशीनें लगाता है। वह कहता है कि जिससे अतिरिक्त मूल्य ज़्यादा मिले इसलिए वो नई नई मशीनें लाता है। और दूसरी तरफ वो क्या बोलता है कि स्थायी पूंजी वो किसको बताता है? कच्चे माल को, मशीनों को। स्थायी पूंजी आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता। एक तरफ वो कहता है कि स्थायी पूंजी यानी कच्चे माल से, मशीनों से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं होता। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा शारीरिक श्रम से उत्पन्न किए गए मजदूरी से होता है। जितना अधिक मजदूर से काम लिया जाता है वो उतना अधिक वह वस्तु का मूल्य उत्पादित करता है, ऐसा मार्क्स कहता है। लेकिन एक तरफ वो ये भी बोलता है कि मशीनों से जो है अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता, और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि अतिरिक्त मूल्य पैदा करने के लिए कारखाना मालिक नई नई मशीनें लगवाता है। तो उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो बातें हैं, इसमें भी विरोधाभास दिखाई देता है। फिर है यह सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। मार्क्स का यह सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी गलत है। अधिक से अधिक इसे श्रमिकों के शोषण का सिद्धांत ही कहा जा सकता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। और एक आलोचना दी जाती है कि मार्क्स का सिद्धांत मौलिक नहीं है। मार्क्स का सिद्धांत मौलिक नहीं है।
तो कुछ आलोचकों का कहना है कि मार्क्स का ये जो सिद्धांत है वो मौलिक सिद्धांत नहीं है। जैसे कोकर का कहना है कि ये जो सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वह वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेटी ने किया था। इसके बाद रिकार्डो एवं एडम स्मिथ ने इसका क्या किया, इसमें संशोधन कर इसे नया किया। सेबाइन के अनुसार क्या कहा जाता है, सेबाइन ने कहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का विस्तार मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वेपर के अनुसार मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। यानी रिकार्डो ने जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था उसी को मार्क्स ने और अधिक व्यापक कर दिया, ऐसा वेपर का मानना है। तो बहुत सारी आलोचना मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर लगाई जाती हैं, लेकिन आलोचनाओं के बाद भी मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो समझ में आई हो, और अगर मेरे पढ़ाने में या समझाने में कोई कमी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप सबको कैसी लगी, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।